नमस्कार मित्रों। आज जो मैं बात कर रही हूँ कि क्या होता है, मन इतना ज़्यादा कई कई बार परेशान हो और कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो ऐसा क्या करना चाहिए। उस समय में आपको थोड़ी देर एक जगह शांत जगह पर बैठ जाए और शांत जगह पर बैठकर आपने बिल्कुल सबको कॉल करना है, एंजल्स, देवी देवता और जितने भी जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनका ध्यान, उनको कॉल करना है, उनके साथ कनेक्ट होना है और परम 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 ईश्वर का ध्यान करना है। और जो काम आपसे नहीं हो पा रहे उनके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। वो सारी चिंता आप उस ईश्वर को दें कि आप ही सब संभालने वाले हैं और आप ही सब करने वाले हैं। मैं तो सिर्फ कर्ता भाव रखें, साक्षी भाव रखें अपने अंदर और ईश्वर पर विश्वास रखें। बिल्कुल स्मूथ हो जाए, क्योंकि जो भी करने वाले हैं वो ईश्वर करने वाले हैं। जब आप क्योंकि हम जब अपने ऊपर ले आते हैं बात, मैं करूँगी, ये काम मैंने करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उस समय पे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और जहाँ हम अपने आप को, अपनी सारी चिंताओं को उस ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और साथ में हेल्प लेते हैं अपने एंजल्स की। आपको पता है हमारे साथ एंजल्स होते हैं। और ये जो पानी है, ये जो जल है, ये भी देवता है। एंजल्स भी कह सकते हैं, देवता भी कह सकते हैं। धरती माँ है जहाँ हम चलते हैं और धरती माँ ने सबको संभाला हुआ है। और तीसरा है वायुदेव, जो कि अगर वायुदेव हैं तभी हम सांस ले पा रहे हैं, तो उनकी कितनी कृपा है हमारे ऊपर। इसके अलावा आकाश देव है, कितना स्पेस देते हैं हम, जितना आगे स्पेस ही स्पेस है। तो ये जो 5 हमारे साथ देवता या एंजल है, ये 24 घंटे ईश्वर ने हमारे साथ भेजे हैं और हम कभी महसूस ही नहीं, मतलब हमें लगता ही नहीं कि हमारे पास कुछ है। ये सब कुछ है। और जरा सी हमें परेशानी हो या कुछ हो और आप आँख बंद करके बैठ जाएं और इन एंजल्स को, और भी एंजल्स हैं, हम आर्क एंजल माइकल की बात करते हैं कि जब भी बहुत परेशान होते हैं तो मैं आर्क एंजल माइकल को बुलाती हूँ। कई बार कनेक्ट होती हूँ उनसे। तो आप भी महसूस कीजिए कि इस एंजल्स के काल कभी कभी हमें हमारे घर के पास या आसपास फैदर भी दिखाई देते हैं, पंख भी दिखाई देते हैं। कई बार एंजल्स की इतनी कृपा होती है हमारे ऊपर मतलब काफ़ी सारे एंजल्स हैं। अच्छा, देवी देवता हैं। आप देवी के आप जाप कर सकते हैं, तो देवी के जाप से भी आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन मेन आज मैं बात कर रही हूँ कि जब भी मन परेशान है तो आप बिल्कुल कनेक्ट होइए इन देवी देवताओं के साथ में और एंजल्स के साथ में। और जिस गुरु का मंत्र लिया हुआ है उस गुरु का मंत्र का जाप कीजिए और थोड़ा टाइम रिलैक्स होकर बैठिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। अरे ये काम नहीं हो रहा, ज़रूर होगा वो काम, लेकिन आप चिंता करनी छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और अपनी सारी जो भी टेंशन है, जो भी चिंताएं हैं, वो सब अपनी बात उनको कहें, उनको उनसे मदद मांगे, एंजल से मदद मांगे, देवी देवताओं से मदद मांगे। और मैं जो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, ये अपने मन में भाव लेके आए। ये हाथ पैर सब ईश्वर के दिए हुए हैं, तो वो जैसे चलाना चाहता है, जो करना चाहता है, वो उसके हाथ में है। जब हम इस तरह के भाव ले आए, सिलेंडर करना है, सिलेंडर टू गॉड, कि बिल्कुल मैं करता हूँ ही नहीं, साक्षी भाव से आप आराम से बिल्कुल, जहाँ आपको लगता है ये काम मुझसे नहीं हो रहा और मैं बहुत ज़्यादा इस काम को मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, तो तब आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके और साक्षी भाव से सब अपनी प्रॉब्लम्स उस ईश्वर के ऊपर को समर्पित करके देखें कि कितना ज़्यादा आपको रिलैक्स मिल रहा है। सारी चिंताएं, सारे तनाव दूर,
जब वो है तो फिर तनाव किस बात का। मैं ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी हमें हमें जिस दिन हमें लगता है कि हाँ ये काम तो मैंने किया है, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, बस जिस दिन हमारे अंदर मैं आती है, जिस दिन हमारे अंदर अहंकार आता है, मैं ही तो कर लेता हूँ, सब तो कर लेता हूँ, बस उसी दिन से जो है हमारा जो है धीरे धीरे हम डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए करता तो करना तो है, इन हाथों से ही होगा काम, या जो आपने सोचा हुआ है करवाएगा तो ईश्वर आपसे ही, लेकिन कब, जब हम उसको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देंगे, सिलेंडर कर देंगे। यही स्पिरिचुअलिटी है कि जब हम अपने आप को उस ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं कि ओनली मैं एक माध्यम हूँ, करने वाला ईश्वर है, उसी दिन से हमारी सारी प्रॉब्लम, सारे तनाव दूर हो जाते हैं। और जिस दिन हम ये सोचते हैं सब मैं कर रहा हूँ, मैंने ही तो किया, बस उसी दिन, और बार बार जो भी आपका काम होता है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, उन एंजल्स का शुक्रिया अदा करें। जल पी रहे हैं तो उसके लिए जल देवता का शुक्रिया अदा करें। हवा आ रही है आपके पास तो उस हवा के लिए शुक्रिया अदा करें। और ये पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, सदियों तक ये हमारे को ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारी हेल्थ को। और पेड़ों को हग कीजिए, पेड़ों के साथ अपना जो है एक लगाव, मन से एक लगाव, प्लांट्स लगाइए, मिट्टी के साथ एक लगाव पैदा कीजिए, ये सब नेचुरल चीज़ों के साथ। हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, इतनी ज़्यादा हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं कि असल में जो ओरिजिनल है, जो अंदर है, हमारी जो आत्मा है, उसको हम पहचान नहीं पाते। तो इसलिए जब हम सब चीज़ें छोड़ के उस आत्मा को और उस परमात्मा को समझना शुरू करते हैं, उसी दिन हमारी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा में भी कई बार हम रुक जाते हैं, कई बार आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर क्योंकि एक बार रुके हैं तो इसका मतलब हमें अब आगे तो दोबारा बढ़ना है। ये नहीं कि हम यहाँ रुक गए। आप बार बार कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं करता नहीं हूँ, करने वाला ईश्वर है और मैं माध्यम हूँ, एक चैनल हूँ। अब जैसे हम हीलर हैं, या बार बार रात को भी हम धरती माँ को हीलिंग देते हैं, तो करने वाले हम नहीं हैं, वो ईश्वर ने हमें चुना है कि आप ये हीलिंग का। अगर हम घर का काम कर रहे हैं तो एक गृहिणी होना भी बहुत सम्मान का काम है, घर संभालना। और इसके अलावा बाहर भी संभालते हो, तो सब जहाँ भी आप कुछ भी कर रहे हो, हम अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम अपनी इच्छा तो थी हमारी, लेकिन उस ईश्वर की ब्लेसिंग थी तभी हम इस फील्ड में आए हैं। हीलिंग करते हैं दूसरों की, तो भी हमें ईश्वर ने थैंक यू, बार बार उनका धन्यवाद कि उन्होंने चुना, सबके लिए अलग अलग काम चुने हैं उन्होंने। ये एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न है, अलग है। क्यों? शक्ल भी एक जैसी नहीं है, तो सबके कर्मास भी एक जैसे नहीं है। अगर हम कुंडलियाँ भी उनकी चेक करते हैं तो कुंडलियों में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन उनका जो पीछे से संभालने वाला, जो सारी चीज़ों को बैलेंस करने वाले हैं, वो है हमारे ईश्वर ही। और उन्होंने हमारे लिए पहले ही इंतज़ाम करके भेजा है हमें इस धरती पे। वो किसी को भूखा नहीं सुलाते। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी, अगली वीडियो में फिर बात करती हूँ। धन्यवाद मित्रों।